कि जो क्वेश्चन था ना कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, उसके 3 कारण। तो इन 3 कारणों से आपको पवित्र आत्मा दिया गया। कौन कौन से हैं? आपके साथ रहे, नंबर 1। दूसरा, आपको सिखाए, नंबर 3, आपका इस्तेमाल करे, यानी कि आपके द्वारा पवित्र आत्मा काम करे, इस्तेमाल करे। ठीक है ना? तो पहला है साथ रहे, दूसरा है सिखाए, और तीसरा है इस्तेमाल करे। इन 3 कारणों को छोड़ बाइबल में चौथा कारण मुझे नहीं मिला। 30 साल से पढ़ रहा हूँ, खूब स्टडी करता हूँ, किसी की वीडियो उठाकर प्रचार नहीं करता, बैठता हूँ परमेश्वर के पास में, तब लेकर आता हूँ आपके पास में। ठीक है ना? तो ये 3 कारण, तो आप खुद को जांचिए अभी, क्या ये 3 कारण से आप परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा को दावा करते कि मुझे मिला है? आप सही हो, आपको सलूट है। अगर नहीं है तो फिर आपको ये वाली आत्मा मिली है, दूसरी आत्मा मिली है, जो गड़बड़ वाली आत्मा है। तो जिसके चलते लिखा है 3 कारणों से आपके साथ रहे, आपको सिखाए और आपका इस्तेमाल करे। पहला, आपके साथ रहे। आइए देखते हैं यूहन्ना 14:16, जॉन 14:16 कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु खुद कहता है, वह परमेश्वर की बात कर रहा है, तुम्हें एक और सहायक देगा। इसका मतलब है कि यीशु पहले से है आपकी सहायता के लिए, यीशु के साथ साथ एक और सहायक देगा, बिल्कुल इक्वल। याद आ गया? जी हाँ, बिल्कुल सामान्य, ना ए ना बी, ना 1 ना 2, ऐसा कुछ नहीं। लिखा है एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पढ़ लो, इंग्लिश में लिखा है, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। अबाइड विथ यू फॉर एवर। सी, तो यीशु ने पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया, या पवित्र आत्मा पिता ने पृथ्वी पे क्यों भेजा? नंबर 1, आपके साथ रहे। मेरा क्वेश्चन है, जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो फिर ये गाना कैसे गाते हो, उतरा उतरा भर दे भर दे? पागल, वो पहले से आपके अंदर है, वो आपके अंदर उतर चुका है, वो आपके अंदर बसता है, वो आपके अंदर रहता है। तो ये मूर्खता का गाना क्यों गाते हो? मैं वर्शिपरों को भी कहूंगा, ऐसा गाना गाना बंद करो और ऐसा गाना लिखना बंद करो। एक विचित्र वर्शिपर है, नाम तो नहीं लेता हूं, उसकी स्टेटमेंट सुनी थी, कहता है मुझे 3-3 साल लगते हैं एक गाना लिखने में, तब जाकर उसमें अभिषेक आता है। वाह बेटा, इन 3 सालों में तूने छेले कितने बनाए, इन 3 सालों में तुमने आत्मा कितनी जीती, इन 3 सालों में तुमने कितने लोगों को गॉस्पल सुनाया। लूसीफर ने तुमको फंसा के रख दिया 3 साल के लिए, किसके नाम पे? गाने के चक्कर में। क्या मूर्खता वाला जीवन जी रहे हो। पास्टर डैनियल, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? लीजिए, रोमियो 8:9 लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। ये सब क्या है? फिर ये सब क्या है? मैं आपको इनकरेज करता हूं, आपको कहना चाहता हूं कि आपको खुश होना चाहिए कि आपको लंबी लंबी कॉन्फ्रेंसेस में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको खुशी की खबर दे रहा हूं, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। पास्टर डैनियल, कोई प्रूफ तो दो कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए पागलों? इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? वो तुमको उल्लू बनाते हैं जब तक बिशप साहब हाथ नहीं रखेंगे, जब तक अपोस्तल जी हाथ नहीं रखेंगे, जब तक पास्टर हाथ नहीं रखेगा, जब तक वो तुमको नीचे नहीं गिराएगा, और जब तक तुम्हारे मुंह से रबा रबा शबा शबा नहीं निकलता है, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला। नरक से आया हुआ बड़ा झूठ है ये, और क्या बोल सकता हूं। कुलुसियो, माफ करें, 1 कुरिन्थियों 12:3। आइए पढ़ते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस को पता चला कि कुछ ऐसी स्पिरिट्स आती हैं जो यीशु को गालियां बकती हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यीशु को गालियां बकती हैं। जी हां, यीशु को श्रापित बुलवाती हैं। किससे? वहां के ईसाइयों से, वहां के सो कॉल्ड विश्वासियों से, वहां के पुरुष स्त्री लड़का लड़कियों से। फिर नीचे लिखता है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अगर यीशु को श्रापित कहना है तो पवित्र आत्मा नहीं करवाता, अगर यीशु को प्रभु कहना है तो दुष्ट आत्मा नहीं करवाता, तो दुष्ट आत्मा करवाता है श्रापित कहने के लिए, पवित्र आत्मा कहलवाता है आपको यीशु को प्रभु बुलवाने के लिए। क्या बात है। सी, अब क्वेश्चन उठता है मेरा, तो फिर वो कौन सी आत्मा है जो यीशु को श्रापित बुलवाता है?
और किस भाषा में? क्योंकि हिंदी में अगर मैं कहूं ऐसा लाइन तो आप पकड़ लोगे, मैं खुद भी जांच लूंगा, हे क्या बोल रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी भाषा में उन दिनों में यीशु को श्रापित बुलवाया जाता था? तो जिसके चलते लिखा है, जो शैतान आपसे बुलवाता है और आपको पता तक नहीं चलता। ओ ओ कैसा लग रहा है दोस्त? यही तो सत्य बताता हूं आपको, यही तो आंखें खोलता हूं आपकी। और प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? ये कैसा अंधापन है। परमेश्वर का धन्यवाद कि इस प्रोग्राम के चलते लाखों लोगों की आंखें खुल रही हैं और सत्य को जान रहे हैं और अपनी डॉक्ट्रिन ठीक कर रहे हैं। मुझे इस बात का खुशी है और घमंड भी है। या कौन सी भाषा में शैतान आपसे बुलवाता है और आपको पता तक नहीं चलता? वो भाषा जिसको कहते हैं जिब्रिश। जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा, रबा रबा शबा शबा। यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा आपके जबान से श्रापित बुलवाती है। सो बी केयरफुल। अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या बुलवाते हो, माफ करना, क्या बोलते हो, यू हैव टू स्टॉप। यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली। तुरंत रुक जाओ। वर्शिप कर रहे हो, मुंह से शुरू हो जाते हो रबा रबा रबा। क्या पागलपन है ये? आपको पता तक नहीं चलता है कि दुष्ट आत्मा आपसे श्रापित बुलवा रही है यीशु को। पास्टर डैनियल, मैं जब कहता हूं तो वहां एक आदमी होता है जो इंटरप्रेट करता है। वाह बेटा, ऐसा किस चीज का इंटरप्रेट कर सकता है जिसकी भाषा का अर्थ बोलने वाला नहीं समझ रहा है, और जो अपोजिट पर्सन है वो कहता है मैं समझ रहा हूं। तो फिर प्रश्न उठता है कि परमेश्वर जब पतरस के द्वारा बुलवा रहा था तो वहां के लोग समझ रहे थे। इंटरप्रेट की जरूरत तब पड़ती है जब इस पृथ्वी पर उसको समझने वाला कोई ना हो। यही तो लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:2 में, और यही तो लिखा है उसी के 14वें अध्याय के वचन 27 और 28 में। अगर अनुवादक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो चुप रहे। आप बोल देते हो और उसको कहते हो, वो इंटरप्रेटर बोलता है बोलो बोलो मैं करूंगा। मतलब क्या है? जबरदस्ती। परमेश्वर का ध्यान रखूंगा आगे, जबरदस्ती नहीं भूलवाते भाई। और यूं ही नहीं आती, उसके पीछे पर्पस होता है पवित्र आत्मा का दान, यानी कि स्पीकिंग इन टंग्स ग्लोसा हैज गिवन फॉर नॉट बिलीवर्स, फॉर अनबिलीवर्स। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 22-23 जाके पढ़ लो। या तो फिर प्रश्न उठता है मेरे दोस्त, आपसे क्या बुलवा रहा है शैतान? ठीक है, अब इसको देखिए। क्या आप जानते हैं कि शैतान आपको नाश करना चाहता है? ब्रैकेट में आपके मंदिर को। ये मंदिर कौन है? आप। ये मंदिर क्या है? आपका शरीर। ये किसका मंदिर बन गया? परमेश्वर का मंदिर बन गया, परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन गया। कहाँ लिखा है? ये देखो 1 कुरिन्थियों 3:17। आपने 16 पढ़ा था ना, लेकिन 17 पे ध्यान दो। आज लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो लूसीफर आकर क्या करता है? आपको करप्ट कर रहा है। आज के जनरेशन की बात कर रहा हूं। आपको करप्ट कर रहा है, आपको बिगाड़ रहा है, आपकी भाषा बिगाड़ रहा है जिब्रिश घुसाकर। साथ ही साथ आपका दिमाग खराब कर रहा है, आपको उल्टी सीधी डॉक्ट्रिन सिखा रहा है और आप बिगड़ रहे हैं। आत्मा जीतना बंद, चेला बनाना बंद, खुद का प्रार्थना का जीवन बंद, सेवक के पीछे भाग रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था, बागेश्वर बाबा के पीछे लाखों लोग भाग रहे हैं। बता दो बता दो बता दो। दुष्ट आत्मा अतीत जानता है। जरा प्रोग्राम चेक करना वो क्या बताता है। अतीत या अतीत दुष्ट आत्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रखूंगा आगे। ओके, ये रहा पहला, ताकि वो आपके साथ रहे। ये कंफर्म हो गया। तो किसी भी उल्टे सीधे बकवास करने वाले सेवक के मुंह से अगर आपने सुन लिया ना कि तुम्हारा बपतिस्मा तो हो गया है, उद्धार तो हो गया है, लेकिन तुमको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, उसी क्षण उसको टाटा बाय बाय बोल देना। अगर ऐसे चर्च का पास्टर कहता है कि तुमको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो उसके सामने बैठ जा बाइबल खोल के और बोलो, पास्टर जी बाइबल से निकाल के बताओ कि हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और तुम अपनी तैयारी करके जाना, उसके सामने रखना कि देखो इतने सब जगह पे लिखा है कि हमारे को तो पवित्र आत्मा मिल चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। आर यू रेडी फॉर दिस? सिर्फ 3 कारण है। ओके, दूसरा यह है सिखाता है। यूहन्ना 14:26 देखो यीशु ने क्या कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा।
तो पवित्र आत्मा आपके अंदर क्यों है? आपको सिखाने के लिए, आपको टीच करने के लिए, यीशु की बातों से आपको सिखाने के लिए। और याद रखो, पवित्र आत्मा बाइबल से बाहर, यीशु की बातों से बाहर, पौलुस और पतरस के प्रेरितों के भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं से बाहर आपको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाएगा जो वचन और उनकी बातें कॉन्ट्रडिक्ट करती हो। सीधी बात। अब इसको पढ़िए। लिखा है, पहला योना 2:27, लिखा है तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया था तुम में बना रहता है। वाह, बहुत ध्यान से सुनना, इसको रखकर बोल रहा हूं। कभी किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी सम्मेलन में मसीहों की, या किसी भी पावर कॉन्फ्रेंस में, जो कहते हैं ना कि बड़ा दास आया प्रभु का, उसके मीटिंग में जाकर लाइन में नहीं खड़े होना ये कहते हुए कि पास्टर जी इम्पार्टेशन कर दो। कुर्सी पर बैठता है वो मूर्ख आदमी और कहता है कि तुम भी बैठो और तुमको मेरा अभिषेक कुर्सी पर लगा हुआ तुमको मिल जाएगा। बकवास। ओके, पास्टर डैनियल, हमने वीडियो देखा, फिर उनको ऐसा कुछ तड़पने जैसा, आउट ऑफ कंट्रोल होने जैसा, वो फिर वो क्यों होता है? दुष्ट आत्मा का काम है। परमेश्वर का काम ऐसा नहीं है दोस्त, दुष्ट आत्मा का काम है। तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? ओके, बहुत सारे टॉपिक्स है, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ना है। लिखा है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बाहर से कोई ना सिखाए, दूसरे शब्दों में आउट ऑफ द बाइबल ना सिखाए, वरना जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच है, झूठ नहीं है। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ओ कैसा लग रहा है अभी तक दोस्तों? यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब क्या है? आपका अभिषेक हो चुका है, पवित्र आत्मा। दूसरे शब्दों में वो आता है, आपको सिखाता है। पर्पस क्या है? आपको सिखाना। मुझ जैसे सेवक 10% क्या करते हैं? आपको सिखाते। पतरस को किसने सिखाया था? क्वेश्चन है, किसने सिखाया था? ये देखिए 2:4, एक्ट चैप्टर 2:4 कहता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। फर्स्ट, भर गए। ये लोग क्या कहते हैं? आप नहीं भर सकते। कब तक? जब तक तुम बोलोगे नहीं अन्य भाषा रबा। यहां पे क्या लिखा है? तुम भर गए। उल्टा है इनका टीचिंग, देख लीजिए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पे प्लूरल फॉर्म है, यहां पे ग्लोसोला लिया है, ग्लोसा। वाह तो किसने यूज किया पतरस को? पवित्र आत्मा ने। लिखा है कि पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ देता है, उसको बोलने की ताकत देता है। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। और यही तो बोला इस अनपढ़ आदमी ने। किसने? पतरस ने। क्योंकि लिखा है वो अनपढ़ आदमी 4 अध्याय में, यूहन्ना पतमुस नाम टापू में। उसको किसने कहा कि 22 चैप्टर लिख? देखिए क्या लिखा है, 1:4। कभी ध्यान दिया? आज दीजिए। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से। अब ये यीशु है, जो था और जो आने वाला, यानी यीशु। अब इसको सुनो। और जब कभी और आता है ना, तो इसका मतलब है कि वहां 2 पर्सन है, 2 लोग हैं, ठीक है ना? कहता है कि और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने। ये कौन है? पवित्र आत्मा। वाह। तो पतमुस नाम टापू में किसने सिखाया? पहला चैप्टर से लेके 22 चैप्टर तक पवित्र आत्मा ने। दोस्तों कैसा लग रहा है? अब इसको रखकर आपको एक जबरदस्त बात बताता हूं। तो लिखा है कि अब एक जबरदस्त काम पवित्र आत्मा आपसे करवाता है। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं चाहता हूं कि इसको देखिएगा। वक्त का ध्यान मैं रखूंगा, लेकिन आप लोग इसको सुनिएगा, इसको देखिएगा। संसार को उसके पापों का एहसास, यूहन्ना 16:8। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। कन्विक्ट, एहसास। तो यहां पे आप क्या पढ़ रहे थे? अब एक जबरदस्त काम जो पवित्र आत्मा आपसे करवाता है, और वह क्या है? संसार को उसके पापों का एहसास। आप जब पुलपिट पे खड़े होते हैं ना, मोटिवेशनल बंद करिए, शुगर कोटिंग बंद करिए। वहां लोग जो बैठे हैं ना, पवित्र आत्मा की ओर से बात करिए और ऐसा प्रचार करिए कि वो मन फिराए। क्योंकि पवित्र आत्मा आया ही है आपके अंदर संसार को पाप के प्रति कन्विक्ट करने के लिए। पुलपिट का प्रीचर, जैसे मैं यहां से बात करता हूं, आपका ये होना ही चाहिए। जो पवित्र आत्मा से भरा प्रचारक होता है ना, वो ऐसा होता है।
लेकिन जो दूसरी आत्मा से भरा होता है ना, वो कहते हैं अरे नहीं भाई, हमको सबको लेके चलना है, हमको प्यार से रहना है, हमको है ना सबको मिला के चलना है, हमको सबको खुश रखना है, चर्च को, समाज को, संसार को, इसको उसको, सबको, जो इतने आ रहे सबको खुश रखो। अच्छा बेटा, क्या यीशु ऐसे थे? नेवर। क्या पतरस ऐसा था? नेवर। क्या पौलुस ऐसा था? नेवर। तो फिर आप और हम क्यों बन गए? यानी कि आप जो उल्टा सीधा बकवास करते वो क्यों बन गए? डैनियल राज उसमें नहीं है। अब इसको देखिए, लिखा है जो कन्विक्ट हो जाते हैं, पर जो मन फिराते हैं वो उसके ऊपर मोहर लगा देता है। लिखा है देखो, इफिसियों 4:31, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दी गए। तो जैसे ही आप कन्विक्ट हो जाते हो, यस प्रीचर मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूं, कन्विक्ट हो गया, एहसास हो गया, उसका अगला लाइन है कि पवित्र आत्मा उसको सील कर देता है, छाप लगा देता है। किस दिन? छुटकारे के दिन। कैसा लग रहा है? तो यहां जितने अभी देख रहे हैं ना 800 के ऊपर, मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी अगर यीशु को स्वीकार करके बैठे हो, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सील ऑलरेडी लग चुकी है। यू हैव बीन सील्ड बाय होली स्पिरिट। क्या बात है! और पवित्र आत्मा न्याय के दिन ऐसे आपको पिक करेगा, ऐसा उठाएगा और कहेगा कि पिता, ये मेरा छाप लगा हुआ आदमी है, माफ करो इसको, ये तो पहले से मेरे को स्वीकार कर चुका है, यीशु के लहू को स्वीकार कर चुका है, इसको अंदर जाने दो। क्या बात है! और क्या नजारा होगा मेरे दोस्त, क्या नजारा होगा। अब इसको देखिए, एक आत्मा से भरा विश्वासी कैसा होता है? खरी शिक्षाओं के प्रति कट्टर, या कॉन्फ्रेंस वाले समझ गए होंगे, एमएमबी के कॉन्फ्रेंस वाले। एक आत्मा से भरा विश्वासी कैसे होता है? खरी शिक्षाओं के प्रति कट्टर। कट्टर विश्वासी ऐसा होता है, कैसा होता है? रख रहा हूं, पिता की तरह सोचता है, पुत्र की तरह बोलता है, पवित्र आत्मा की तरह करता है। सोचता, बोलता, करता, रिपीट, सोचता, बोलता, करता, ये होता है कट्टर विश्वासी। तो पवित्र आत्मा आपको जब भरता है तो आपको कट्टर होना पड़ेगा। मैं कैसे करता हूं बातें? मैं किसकी तरह सोचता हूं? बाप की तरह। मैं किसकी तरह बोलता हूं? पुत्र यीशु की तरह। मैं किसकी तरह करता हूं? पवित्र आत्मा की तरह। तो मुझे गलत बोलने के लिए आपको पिता को दोष देना होगा, मुझे गलत बोलने के लिए आपको पुत्र को दोष देना होगा, मुझे गलत बोलने के लिए आपको पवित्र आत्मा को गलत बोलना होगा। है दम? या अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, मिलते हैं न्याय के दिन, जब खड़े रहोगे ना कटघरे पे, पता चलेगा। इसको पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीके 5:19, आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस कहता है डोंट क्विंच द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। अर्थ क्या है? काम करते रहो, काम करते रहो। क्योंकि जो जबरदस्त काम आपसे पवित्र आत्मा करवाता है, संसार को पापों के प्रति एहसास। पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया? पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। इसका रेफरेंस दे रहा हूं सपोर्ट करने के लिए, प्रकाशित वाक्य 22:17। और आत्मा और दुल्हन, ये दुल्हन कौन है? यरूशलेम माता वालों, तुम्हारी बेवकूफ वाली स्टडी नहीं, मूर्खता वाली स्टडी नहीं। कहते हैं कि ये दुल्हन मां है, ऊपर बैठी है। क्या बेवकूफ बनाते हो दुनिया को। ये कलीसिया है, ये कलीसिया है। लिखा है आत्मा यानी कि पिनियोमा, पवित्र आत्मा, और दुल्हन यानी कलीसिया, आप और मैं, दोनों कहती है आ। ये लोग काम पे लगे हुए। आत्मा को ना बुझा मतलब दे आर वर्किंग। कहते हैं आ, सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे जीवन का जल से में पे। सैल्वेशन। अब आप समझ गए कॉन्टेक्स्ट में क्या है? सैल्वेशन। अब इसको पढ़िए दोस्तों। वाह! मैं चाहता हूं कि जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करते रहिए, और जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं इसके लिंक कॉपी करके आप लोग जितने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं डाल दीजिएगा। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है होली स्पिरिट विल गिव यू 2 थिंग्स, आपको 2 बातें देगा। आई रेडी फॉर दिस? पावर एंड गिफ्ट। ये देता है 2 पवित्र आत्मा। इतिहास उठाकर देख लो बाइबल का, बाइबल उठाकर देख लो पहले सदी का, और आज भी जो हो रहा है। तो होली स्पिरिट विल गिव यू 2 थिंग्स, पावर एंड गिफ्ट। पावर फॉर अनबिलीवर्स, गिफ्ट का रखूंगा। पावर किसको देता है? अनबिलीवर्स, अनबिलीवर्स के लिए, विश्वासी को देता है, लेकिन फॉर अनबिलीवर्स क्या प्रूफ है? आइए पढ़ते हैं। एक्ट चैप्टर 1:8, प्रेरितों की किताब उसका 1:8 लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ग्रीक वर्ड है डिनामिस,
डुनामस, डुनामस उसका अर्थ होता है एबिलिटी, उसका अर्थ होता है फोर्स के साथ काम करना, मिरेकल्स करना। डुनामस ग्रीक वर्ड है डुनामस। या और यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो ये था पर्पस, वो तुमको डुनामस देगा, सामर्थ्य देगा। अब इसको देखिए लूक 24:47, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो तुमको डुनामस चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपको पावर देता है फॉर अनबिलीवर्स। क्यों? ताकि आप गॉस्पेल सुनाओ। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट वन? आइए रखते हैं। इसलिए फर्स्ट सेंचुरी में सुसमाचार को फैलाने में एक्स 1:8 सामर्थ ने, डुनामस ने जबरदस्त काम किया, जबरदस्त काम किया। मैं आपको बताऊं, वहां के जो अनपढ़ लोग थे ना, वो भाषाओं में बात किए। कम से कम 17 से भी ज्यादा लोग जाति वहां थी। जब पतरस ने अपना मुंह खोला, 120 मिलकर जब गॉस्पेल सुना रहे थे, ये उनकी मातृभाषा में बात कर रहे थे। ये क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ अविश्वासियों के लिए डुनामस सामर्थ। जबरदस्त तरीके से काम हुआ, जबरदस्त चमत्कार हुए, जबरदस्त चमत्कार। क्या क्या चमत्कार हुए? पतरस की परछाई से लोग ठीक, पौलुस के रुमाल से लोग ठीक, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, मुर्दे झिलाए जाते थे। कहां? ये फर्स्ट सेंचुरी के चर्च की बात हो रही है। तो यीशु ने कहा, पीटर गेट रेडी। गॉस्पेल सुनाना बहुत जरूरी है, बट गॉस्पेल को पुख्ता कौन करेगा, कंफर्म कौन करेगा? पावर, पावर। वाह। और आपको बताता चलूं कि पहली सदी में जब जब जो व्यक्ति उद्धार पाता था और बपतिस्मा लेता था, पतरस ने खुद कहा है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तो तुमको और तुम्हारी अगली जनरेशन को भी यह सामर्थ्य मिलेगा, तुमको दान दिया जाएगा। कौन सा? यही। और यीशु ने क्या कहा था? मरकुस 16:16 से आगे में, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो उद्धार पाएगा उसकी ये निशानी है, दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, नाशक वस्तु पी जाएंगे, सांपों को उठा लेंगे। से ये सब होता था पहले सदी के कलीसियाओं के अंदर। पर्पस क्या है? टू स्प्रेड द गॉस्पेल, स्प्रेड द गॉस्पेल। परमेश्वर का राज्य को स्थापित करो। पहले सदी में राजा महाराजा पड़े रहते थे, समाज को देखते थे, जबरदस्त चमत्कार देखते थे। साथ ही साथ बड़े बड़े जादूगरों ने घुटने टेक दिए। उसमें से एक को रख रहा हूं। लिखा है, इससे पहले उस नगर में शिमोन नाम का एक मनुष्य था जो टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता था। बागेश्वर बाबा अब आ रहा है ना समझ में? दुनिया पब्लिक को भी समझ में आ रहा होगा। हाँ, लिखा है, टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की कोई शक्ति है, ये परमेश्वर की कोई शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए उसको बहुत मानते थे। आपको पता है, आज 21वीं सदी में ऐसे बहुत बाबा लोग हैं, बाबा लोग हैं, बेबी लोग हैं, समझ गए? बेबी बाबा। या और साथ ही साथ मसीहत के अंदर भी कुछ लोग छुपे पांव, दबे पांव, कुछ भेड़िए घुस गए हैं, वुल्फ लोग, जो खुद को मसीह का टैग लगाकर ऐसा पाखंड कर रहे हैं। यीशु के नाम से मैं सबके अगेंस्ट में बात कर रहा हूं। वो सभी जो ये कचरा फैला रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पाया हुआ कट्टर हूं मैं, खरी शिक्षाओं के प्रति कट्टर हूं मैं। पिता क्या सोचता है वही सोचता हूं, पुत्र क्या बोलता है वही बोलता हूं, पवित्र आत्मा क्या करता है वही करता हूं। या यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे बहुत लोग घुस गए हैं जो उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं। आगे आप लोग समझदार हैं। बट जब फिलिप को देखा तो कुछ हो गया। लिखा कि तब शिमोन ने आप भी प्रतीति की, बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। तो परमेश्वर का सामर्थ्य इतना ज्यादा बहता था कि इसकी जादू टोना धरी की धरी रह गई। कब? फर्स्ट सेंचुरी में। तो पर्पस क्या है? पावर का, अन्य जातियों के लिए, उनको मन फिराने के लिए,
सुसमाचार सुनाने के लिए सामर्थ्य होता था। मेरा क्वेश्चन है, आज क्या हो रहा है चर्चों में? आज क्या हो रहा है चर्चों में? आज सामर्थ्य दिखा रहे हैं विश्वासियों को, आज पावर डेमोन्स्ट्रेट दिखा रहे हैं विश्वासियों को। क्या पागलपन है, देखिए ना, क्या पागलपन है। सोच के देखिए आप, क्या उल्टा सीधा चल रहा है। इसीलिए मुझ जैसे 10 टक्का आकर बोलते रहते हैं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कभी कोई कहता है बर्फी खा लो, मिठाई, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। महामूर्ख लोग हैं ये लोग। कोई कहता है कि आपको जो है हम तेल लगा देंगे, आप काले से गोरे हो जाओगे। एक वीडियो मेरे हाथ लगा था, कहते हैं अंजीर खा लो, अंजीर खाने से आप काले से गोरे हो जाओगे। माय गुडनेस। अब आप सोच के देखिए कहां से लाते हैं ये लोग ऐसे बकवास वाली शिक्षाएं। अब दूसरा, ही गिव्स गिफ्ट्स, वो देता है दान फॉर बिलीवर्स। कैसे? देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 12 का 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, कलीसिया की बात हो रही है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है, यानी कि गिफ्ट दिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट में मसीह की देह है, कलीसिया की बात हो रही है।